तो हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त आपका मित्र आज आपके साथ जुड़ चुका हूं आपके अपने जुडिशरी गोल्ड के चैनल पे। और जैसे कि मैं और यहाँ पर पूरी जुडिशरी गोल्ड की टीम आपके बिहार एपीयू की प्रिपरेशन में और आपके बिहार एपीयू की कंप्लीट प्रिपरेशन में लगी हुई थी। और आपके लिए वन लाइनर्स, आपके बीएनएसएस, बीएनएसए और उसके बाद सीपीसी इन सब के वन लाइनर्स आपके लिए आ रहे थे। और मंडे को ही आपको शायद कॉन्स्टिट्यूशन के भी वन लाइनर देखने को मिलेंगे। और मैं जो आज आपके लिए आया हूं वो आपके लिए आया हूं एक शायद एक इंपॉर्टेंट बात बताने, कि वो चीज जो शायद हर एक एस्पिरेंट को पता होना चाहिए। और हर एक एस्पिरेंट जो बिहार एपीयू देने वाला है उसकी उनसे कुछ बातें यहां पर करने आया हूं। तो बात कुछ ऐसी है कि कुछ आखिरी के 2 या 3 दिन हमारे आपके बच रहे हैं। और 2 या 3 4 दिन के अंदर आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन बातों का नहीं, इस चीज की चर्चा मैं आप सभी लोगों से करने आया हूं। बिहार एपीयू का एडमिट कार्ड आ चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने अपने एडमिट कार्ड में सारी डिटेलिंग्स वगैरह सब कुछ यहां पर प्रॉपर तरीके से चेक कर ली है। बट सवाल ये आता है कि सर आखिरी में किस चीज पे क्या किस चीज पे काम किया जाए। सर आखिरी में किस चीज पे ध्यान दिया जाए और आखिरी में क्या किया जाए कि शायद 2 या 3 दिन में हमें काम रहना है, हमें सक्सेस को टच करना है। हम मेहनत करते हुए आ रहे थे, पर किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों का नहीं। तो वो आखिरी मिनट स्ट्रैटेजी, वो आखिरी 2 या 3 4 दिन के अंदर वो जो टिप्स, वो ट्रिक्स जो शायद एक बच्चे या एस्पिरेंट को पता होना चाहिए, एक मोटिवेशन ट्रिक जो शायद एक बच्चे एस्पिरेंट्स को पता होना चाहिए, उसके लिए सोचा मैं आपके लिए एक सेशन लेके आऊं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिहार एपीओ का। मुझे पता है कि आप लोग ऑलरेडी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपके लिए शायद ये मैं 5 या 10 मिनट का सेशन लेके आया हूं। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आखिरी कुछ बातें क्या आपको ध्यान रखनी चाहिए, क्या नहीं। ठीक बात है। तो टिप्स और ट्रिक्स की स्टार्ट की बात की जाए तो अभी आखिरी के 2 या 3 दिन आप सभी लोगों से यहां पर मेरा यह निवेदन है कि आप कोई भी नई चीज पढ़ना अब बंद कर दे। ठीक बात है। कोई भी नया कोई नोट्स या कोई पीडीएफ आपको मिलता है, या फिर आपको लगता है ये भी पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, तो अगर आपको ऐसी कोई चीज देखने को मिलती है तो आप प्लीज अवॉइड करें कि कोई भी नई चीज आप ना पढ़ें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान में रखें, क्योंकि क्या मैं बताऊं आपको कि आपको उस नई चीज की जगह पे आपका ये जो पुराना है, आपका जो प्रीवियसली आपने प्रॉपर तरीके से मेहनत करके 6 8 महीने या 1 साल आपने पूरी मेहनत की है, उसके रिवीजन, उसके नोट्स को आपको सिर्फ रिवीजन करना है, नया नहीं पढ़ना है। होता क्या है, नए पढ़ने के कारण हम जो प्रॉपर हमने पुराना पढ़ रखा है उसका प्रॉपर तरीके से रिवीजन नहीं करते हैं। तो पहली बात तो क्या आ जाती है कि सर कुछ भी नया आपको किसी भी प्रकार से नया नहीं पढ़ना है। ठीक बात है। चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो एक थोड़ा इंटेलिजेंस ब्रीफिंग मैं आपको कर दूं कि 2 या 3 दिन पे किस पर ध्यान देना है। तो ये आपके कोर फोकस होना चाहिए। अगर मैं जनरल स्टडीज में बात करूं तो आपको जनरल साइंस पे थोड़ा सा फोकस कर दीजिएगा, ज्योग्राफी फोकस कीजिए, इंडियन हिस्ट्री, कल्चर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम पे करिएगा, कुछ करंट अफेयर्स अगर आपसे पूछे जा रहे हैं उस पर थोड़ा थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। और अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन की तो ये फंडामेंटल राइट, डीपीएसपी और फंडामेंटल ड्यूटीज, इनको आखिरी में थोड़ा सा ज्यादा देख के जाइएगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा सकते हैं। और अगर मैं बात करूं उसी में यूनियन स्टेट के जो एग्जीक्यूटिव रिलेशन जो चैप्टर आता है आपका वो, उसके बाद जुडिशरी का स्ट्रक्चर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिससे ज्यादातर अगर आप लास्ट मिनट में रिवीजन करना चाहेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। अब मैं सवाल यहां पर बात करता हूं किसकी, बीएनएसएस, बीएसए और बीएनएसएस की। आखिरी में कुछ ऐसे टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि 2 या 3 दिन में आपको इन्हीं टॉपिक्स पर ध्यान देना है, इसके अलावा नहीं। जैसे कि देखा जाए तो बीएनएस में आप सब्सटैंसिव ऑफेंसेस जैसे ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी, प्रॉपर्टी, वुमेन, पब्लिक ट्रैंक्विलिटी, डिफेमेशन, ये जितने भी चैप्टर्स है आप इनको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। और आखिरी में इन इन चैप्टर्स को जरूर एक बार रिवीजन करना, क्योंकि मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, कभी कभी बताना है कि यार आखिरी में क्या क्या देख के जाएं, उस पर्सपेक्टिव से मैं आपके लिए यहां पर बात करने आया हूं। दूसरा, सर बीएसए में बताऊं तो आप थोड़ा रिलेवेंसी के जितने भी थोड़े से सेक्शंस हैं आपके 4 से लेके 50, या फिर ओरल डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो जाते हैं, आपके इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का जो चैप्टर आपके सेक्शन है, इसको आखिरी में देखते हुए चले जाओ तो आपके जो लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी टिप्स है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। बीएनएसएस की बात करूं तो अरेस्ट जैसे 35 वाली भी चीजें हो गई, बेल वाली जितनी भी चीज हो जाती है जो आपके वहां पर चैप्टर 30 के बाद आता है, एफआईआर इन्वेस्टिगेशन 173 वाली जो चीजें आती है, ट्रायल के फेजेस चैप्टर 19, 20, 21, 22, इनको थोड़ा देख के चले जाइए, अपील 31, 32, ऐसे चैप्टर्स को थोड़ा सा देख के जाइए, इसको ओवरव्यू करके जाइए। आखिर में इनको मत छोड़ना। अगर आप रिवाइज कर रहे हो तो कुल मिला के मैं ये सेशन इसलिए लेके आया हूं कि आप इनको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, जो मैंने आपको यहां पर टॉपिक्स बताए रेलेवेंट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक बात है। उसके बाद अगर यहां पर बात करूं तो बीएनएस में मैंने आपको बताया कोर किस पे फोकस करना है, आपको बीएसए पे मैंने बताया कोर किस पे फोकस करना है, आपको बीएनएसएस पे किस पर फोकस करना है, ये मैंने एक बार बता ही दिया। अब सर इसके बाद आपको ये आखिरी के 3 दिन तो जो मॉक्स वगैरह आपने लगाए थे उसको लगाना बंद कर दो, क्योंकि जो आपको मॉक्स लगाना था वो आपने लगा लिए। अब जो मॉक्स में आपने गलती करी थी, उसको गलती करने के बाद जो आपने एक डायरी में नोट किया था, उन डायरी में जो मॉक्स या कोई गलती आपने नोट की थी उसको एक बार गो थ्रू करके जाना जरूर, कि आपके जो फुल मॉक आपने लगाए थे, आपने पीवाईक्यूज लगाए थे, या जो भी चीजें आपने करी थी,
जो कि आपके बस सॉल्विंग, कंटेंट सॉल्विंग में आना चाहिए, वो अगर आपने किया हो तो उसको एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करना कि यार मैंने इस क्वेश्चन में मिस्टेक करी थी, इसको समझ लिया मैंने, इस क्वेश्चन में मिस्टेक करी थी, समझ लिया मैंने। क्योंकि हम जनरली एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं या सर्कल कर लेते हैं कि यार ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको मेरे को बाद में देख के जाना है। तो वो वाला काम आप ये 3 दिन में जरूर करना, जो कि मैं आपको एक लास्ट टिप यहां पर दे देता हूं, ठीक बात है। और कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह लगते हैं आपको, जैसे आखिरी आखिरी में कोई ट्रिक्स लगती है कि यार ये ट्रिक्स देख लेता हूं, कुछ शॉर्ट नोट्स होते हैं तो वो भी आप थोड़ा सा कर सकते हो, जो कि मैं आपको यहां पर सिंपल सी एक कहानी बता देता हूं, ठीक बात है। सर अगर पूरा एक शॉर्ट नोट की बात करूं तो एक आपको थोड़ा इन सारे टॉपिक्स पे, ओल्ड ये सारे टॉपिक्स पे थोड़ा सा क्या है, एक शॉर्ट नोट टाइप का बना लो आप। एक आखिरी में कहते हैं ना कि इतना कंटेंट पढ़ा, फिर उसको इतना में लिखा, इतने में लिख के आखिरी में इतने में कर लो, मतलब और उसको शॉर्ट करके रिवाइज करने के लिख लिख के याद करो, जिससे क्या चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। आखिरी के कुछ पॉइंट्स जो मैं आपको यहां पर बता दूं, रिवाइज जो कि आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हैं, रिवाइज आप वही करो जो आपने पढ़ रखा है, नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। सर नया कोई टॉपिक या कोई नया मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सर लॉजिस्टिक मतलब एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ और जितनी भी चीजें हैं उनको रिक्वायर्ड करके आप अभी से ही 2 दिन पहले ही प्रॉपर तरीके से जमा के एक फोल्डर में रख के आप साइड में रख दो। क्योंकि होता क्या है, बच्चा अगर सुबह देख के जाए, एक रात पहले देख के जाए, तो कभी कोई आधार कार्ड, कभी कोई चीज मिस हो जाती है, तो वो ना करना आप प्लीज। उसके बाद कहीं कोई भी पैनिक, आप पीयर पैनिक में मत होना, हमेशा याद रखना। जैसे कि बताया जाता है कि आखिरी के 2 या 1 दिन आप सब कुछ छोड़ के सिर्फ रिलैक्स करो, म्यूजिक सुनो, जिसको जो पसंद आता है वो करो, पैनिक हटाओ, अपनी जितनी एंजाइटी आप हटा सकते हो उतना अच्छा एग्जाम जो है यहाँ पर देने वाले हो। स्लीप वेल टू सिक्योर कॉग्निटिव शार्पनेस। हाँ ये बात जरूर है कि आप जो कि 2 दिन बच रहे हैं, 2 दिन पहले आप 1 दिन पहले आप प्रॉपर नींद लो, ऐसा नहीं है, 2 दिन पहले आप प्रॉपर नींद लोगे तो आपका शायद जो आपकी थ्योरेटिकल या चीजों को याद करना, जो आप कहते हैं ना, जो आपके पीछे से रिफ्रेश मेमोरी अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन आया तो बैक एंड पे अगर वो क्वेश्चन का आंसर फटाफट आ जाए तो आपके लिए प्रॉपर नींद वगैरह ये सब कुछ मायने रखती है। लगता होगा कि सर ये मायने नहीं रखती, पर ये सब कुछ बहुत चीजें मायने रखती हैं। इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए आखिरी में टिप्स और ट्रिक्स का एक स्ट्रैटेजी सेशन जो है मैं यहां पर आपके लिए लेके जाऊं, ठीक बात है। तो फाइनल काउंटडाउन क्या है कि आपको, और एक बात और बता दूं कि एग्जामिनेशन हॉल में किस बातों का ध्यान रखना है, तो वो भी मैंने सोचा कि अगर आपके पास कोई ऐसा पैटर्न ना हो तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। एग्जामिनेशन हॉल में स्टार्टिंग के 10 मिनट्स में आप पहले थोड़ा सा सांस लेके आराम से देखो कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न क्या है, क्या मैं आराम से क्वेश्चन यहां पर दे पा रहा हूं कि नहीं। और हाँ दे पा रहा हूं, बिल्कुल दे पा रहा हूं। अपने आप को मोटिवेट करते रहो कि हाँ यार ये पेपर मुझसे निकल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आराम से पढ़ो, रिलैक्स पढ़ो आराम से, क्योंकि होता क्या है, पहले के 2 या 3 पेपर, तो 3-4 क्वेश्चन में आप गलती कर दोगे। एक कहते हैं ना वो कि आप गलती से कोई मिस्टेक कर दी, यार मुझे ए टिक करना था बी कर दिया, ऐसा कुछ करोगे ना तो आप और एंजाइटी में आ जाओगे। स्टार्टिंग के 10 मिनट थोड़ा ब्रीद करके, टाइम को थोड़ा साइड करके थोड़ा रिलैक्स होकर पढ़ाई करो और रिलैक्स होकर थोड़ा सा एग्जाम देना। दूसरे फेज में आप थोड़ा सा मोमेंटम बना के, मोमेंटम इन द सेंस कि आप थोड़ा सा इजी जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उसको फटाफट से अटेम्प्ट करना। फिर उसके बाद अगर होगा तो अगर कोई डिफिकल्ट क्वेश्चंस आपको अप्लाई करने उस पर बाद में आप आखिरी में टाइम देना, और आखिरी में टाइम देने के बाद आप लास्ट मिनट में जो है कोई भी चीज बचती है या डाउट वाले होते हैं उनको एक बार आप रिव्यू करके फिर देना। स्टार्टिंग के 10 मिनट 15 मिनट थोड़ा सा रिलैक्स रहना, ये शायद मैं आपके लिए यहां पर बताने आया हूं, इसको थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट बात पर। नेक्स्ट बात क्या आती है हमारी, गोल्डन फॉर्मूला क्या है कि आखिरी में रिवीजन, न्यू स्टडी। और अगर आप रिवीजन करोगे, पुरानी जो नई स्टडी है, न्यू कुछ पढ़ना चाहोगे ऐसा मत करना। साथ में पीवाईक्यूज वगैरह को एक बार रैंडम प्रैक्टिस, मतलब फटाफट फटाफट एक बार देख लेना आपने क्या क्या गलती करी थी। कॉन्फिडेंस होना चाहिए, पैनिक नहीं होना चाहिए, और आपकी एक्यूरेसी और अटेम्प्ट पे थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना। आप एक्यूरेट होना चाहिए, फोकस होना चाहिए, जिससे 100% है कि आपका फाइनल सिलेक्शन बिहार एपीयू में यहां पर हो रहा है, ठीक बात है। तो एक फाइनल बात अब मैं कर लेता हूं कि अब लगभग लगभग आपका पढ़ाई का समाप्त जो हो चुका है, समय हो चुका है, आपका पढ़ाई का समाप्त हो चुका है समय। बट फर्क कितना है, और मेन इंपॉर्टेंट बात यह है कि सफलता आपको सिर्फ पढ़ाई से ही नहीं, आपकी रणनीति से, आपके आखिरी के 3 दिन की रणनीति से भी तय की जाती है। और आपके आखिरी के 2 या 3 दिन जो मैंने आपको बताया, उसको हो सकता है तो उसको थोड़ा सा फोकस करो और उस चीज पे ध्यान दो, थोड़ा सा काम रहना, एंजाइटी मत रखना। और आखिरी की रणनीति, आखिरी के 2 या 3 दिन में जितना भी आपने इतना प्रॉपर तरीके से आपने जो बनाया है, उसको आप प्रॉपर तरीके से क्रीमिश करके, उसको प्रॉपर तरीके से रिवाइज करके, एकदम प्रॉपर क्रिस्प करके, उसको सब कुछ बना के फिर आप उसको एग्जीक्यूट करो। बस इतना सा मैं आपसे यहां पर बोलने आया हूं। और आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और जुडिशरी गोल्ड की तरफ से, सभी लोगों को, सभी लोग मतलब जितने भी लोग यहां पर हैं, कि आप सभी लोगों को मेरी तरफ से और जुडिशरी गोल्ड की तरफ से आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक। मुझे आप पर विश्वास है कि आप बिहार एपीओ निकाल रहे हैं, आपको भी खुद पर होना चाहिए, क्योंकि आखिरी के 3 दिन में आप कितने पढ़े हो या कितना ही आपने कोर्स कंप्लीट किया हो, अगर आपको आपके ऊपर विश्वास है तो पक्की बात है कि आपका एग्जाम निकलना तय है। अपने ऊपर विश्वास रखो और अपने ऊपर यकीन
रखो, बिहार एपीओ आपका ही है। थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट फ्रॉम जुडिशरी गोल्ड टीम। और विश्वास रखना, स्टे काम, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। इस बार बिल्कुल निकलेगा बिहार एपीओ, बिल्कुल एग्जाम निकलेगा। थैंक यू सो मच गाइस, विश्वास रखना और ध्यान रखना। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। मैं आपका दोस्त, आपका मित्र जय आपके लिए बना रहूंगा। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।